बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज जयपुर और अजमेर जाएंगी। शाम को शेख हसीना राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगी। इससे पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश स्वाधीनता संग्राम में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के शहीदों का सम्मान किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सैनिकों ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की थी। Now I will read out the citation of the 7 martyred Indian soldiers who will be honored today. Shaheed Lance Knight Albert Ekka Paramveer Chakra। ये बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की ओर से प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का सम्मान है। ये एक परंपरा का सम्मान है, एक संस्कृति का सम्मान है, एक महान सोच का सम्मान है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए 1661 भारतीय जवानों ने जान की कुर्बानी दी थी और अब जब भारत बांग्लादेश के रिश्तों का नया युग शुरू हुआ है तो भारत आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का, शहीद मेजर अनूप सिंह गहलोत, शहीद सूबेदार मलकियत सिंह, शहीद हवलदार सौगंध सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट समीर दास और शहीद लांस नायक मोहन चंद्रा को सम्मानित किया। 1971 का युद्ध सिर्फ सशस्त्र लड़ाई भर नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये इंसानियत की पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। मुक्ति योद्धाओं के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भारतीय फौज का संघर्ष और बलिदान को भी कोई नहीं भुला सकता। ऐसा करने में उनकी एकमात्र प्रेरणा थी बांग्लादेश की जनता के प्रति उनका प्रेम और बांग्लादेश के लोगों के सपनों के प्रति उनका सम्मान। और यह भी याद रखना चाहिए कि युद्ध की बर्बरता में भी भारतीय सेना ने अपने कर्तव्य से वो कभी नहीं मुड़ी और युद्ध के नियमों के पालन की पूरे विश्व के सामने एक मिसाल हमारे फौजियों ने रखी थी। They fought together for the independence of Bangladesh. The story of their sacrifice will be remembered from generation to generation in our own countries. 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का जिक्र भारतीय सेना के अफसर रहे मेजर अशोक तारा की बहादुरी के किस्से के बिना अधूरा है। बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा, यहाँ भाई अशोक तारा बैठे हैं। अशोक जरा बाहर अगर आपको चित्र देखते होंगे तो संकट की घड़ी में इनके परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो तस्वीर बार आप देखेंगे। मेजर अशोक तारा ने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक घर से रेस्क्यू किया था। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सेना ने बंधक बना लिया था। इस बात की जानकारी जब 14 गार्ड्स में तैनात मेजर अशोक तारा को हुई तो उन्होंने धान मंडी नाम की जिस जगह पर उन्हें घर में कैद किया गया था वहां से उन्हें आजाद कराया था। 1971 में बांग्लादेश का उदय पाकिस्तान की बर्बरता के बावजूद हुआ तो मुक्ति संग्राम के सैनिकों के दम पर था। इन सैनिकों ने ऐसी वीरता दिखाई थी कि 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब पाकिस्तान बांग्लादेश नाम की सोच को खत्म नहीं कर सका, लेकिन अब वो आतंकवाद का पोषक है। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। ऐसी सोच जिसका वैल्यू सिस्टम मानवता पर नहीं अपितु हिंसा, अतिवाद, आतंक पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य है टेररिस्ट द्वारा टेररिज्म फैलाना। एक ऐसी सोच जिसके नीति निर्माताओं को मानववाद से बड़ा आतंकवाद लगता है। वहीं हम इसी तीसरी नकारात्मक विचारधारा के विक्टिम भी है।
भारत बांग्लादेश की दोस्ती दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।